श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, नयनन राधा, मेरे नेत्रों में राधा, बैनन राधा, मेरी वाणी में राधा, सैनन राधा, केवल इशारे राधा किशोरी के ही देखते हैं। क्या इनका इस समय इशारा है, क्या रुचि है इनकी। कृतनित राधा, हमारे जितने भी कर्म हैं अब वो सब राधा किशोरी के लिए है। कानन राधा, श्रवणेन्द्रिय में बस राधा जस, राधा नाम, राधा रूप महिमा, राधा धाम महिमा, इसके अलावा और कुछ रुचता नहीं है। तानन राधा, जब हम गान आलापते हैं तो राधा नाम का, विविध ध्वनियों में विविध भावों से हम राधा नाम का दुलार करते हैं। तानन राधा, भानन राधा, हितविद राधा, हमें अनुभव है तो राधा का, भान हो रहा है तो राधा का, और हमारा सब विधान हित का राधा ही करती है। दुख में राधा, परिस्थिति आती है पर बड़ा मंगल विधान होता है। जब दुख की परिस्थिति आवे तो टूटना नहीं। कोई ऐसा अद्भुत मंगल विधान है आगे जो आप देख नहीं पा रहे हैं। चुपचाप राधा 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 कहते हुए निकल चलो। ये दुख का मार्ग आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो अश्रद्धा कर देता है। अश्रद्धा करने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में फर्क पड़ जाएगा। यदि श्रद्धा करके दुख भोगते हुए निकल जाओगे तो आगे की जो फसल है बहुत जोर की आनंद देने वाली है। दुख में राधा, सुख में राधा। अगर सुख है, तुम्हें लौकिक संपत्ति प्राप्त हो रही, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, तो भूल मत जाना ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा यश कीर्ति प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सुख में फूल मत जाना, अहम मत कर लेना कि प्यारी जी के चरणों का विस्मरण हो जाए, ऐसा ना हो। दुख में राधा, सुख में राधा, मुख में राधा, उर्चित में राधा। हमारे हृदय में, हमारे चित्त में और हमारे मुख में राधा ही राधा। ये अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है। ललित किशोरी उत राधा, हृदय में उनके उमंग नहीं कि चलो वृंदावन चलते, रजरानी में लोट लगाएंगे, परिक्रमा देंगे, सत्संग सुनेंगे, नाम कीर्तन नाम जप करके जीवन कृतार्थ करेंगे। कब हूं न जाए चली देखिबे को रूपवर, कभी पैरों से चल करे नहीं, चलो राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी के, बाके बिहारी जी के। भौंक वो ही करे नित कुकर से पौर, अरे बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। और जैसे दूसरे के टुकड़े के लिए कुत्ता ललचाता रहता है, ऐसे दूसरे शरीरों के भोग के लिए ललचाते रहते हैं। ललित किशोरी प्रिय प्रसाद हो न पावे, जो अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद कभी नहीं पाया, कभी कृपा कटाक्ष नहीं पाया, सुमिरन में नहीं लगे, संतों का संग नहीं किया, तो राम करे सारे ऐसे सपने न दृष्टि परे। कोई भी हो, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि ऐसे लोगों का संग स्वप्न में भी न हो जो आपसे विमुख है। भगवत सन्मुखता और भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए ये महापुरुषों ने 7 सूत्र बताए हैं। पहला है, ये सब में होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त। भोगों में वैराग्य की स्थिति, अगर ये नहीं तो यहीं से सब फेल है।
ज्ञान वही सार्थक होता है जो शास्त्र से सुना गया, पढ़ा गया, संतों से सुना गया, उस ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जब हम श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, शास्त्र पठन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें ज्ञान होता है। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। उस ज्ञान जानकारी का फल हुआ कि हम अपनी इंद्रियों को संयमन करें, इंद्रियों को जो भोगों की तरफ जा रहे हैं उनसे हटाएं, भोगों से वैराग्य धारण करें। गृहस्थ में है धर्मयुक्त भोग, विरक्त में है तो सर्वस्व भोग का त्याग करे, एकमात्र भगवत प्राप्ति। भोगों से वैराग्य बहुत, यही पहले ही सूत्र में सब ढेर हो जाते हैं। भक्ति, ज्ञान, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने भी योग हैं ये सब वैराग्य की नींव पर टिके हुए हैं। अगर वैराग्य नहीं है, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे थे, जब पूज्य पंडित गया प्रसाद जी की समाधि आई, बोले आओ चलो बैठते हैं। हाँ बैठे। बोले जानते हृदय में इस कोटि की स्थिति कैसे आई? जो 43-45 वर्ष की अवस्था में वैराग्य धारण कर रहे हैं और इस कोटि के महात्मा की सचल गिरिराज जी कहे गए, ऐसा जानते हो क्यों हुआ? कम समय में बहुत ऊंचाई प्राप्त की। बोले वैराग्य। गुरुदेव भगवान कहते वैराग्य। इस शब्द से तो अब तो किसी का परिचय ही नहीं लग रहा है, कोई बिरला वैराग्य शब्द से परिचय, नहीं तो वैराग्य का भी दिखावा दंभ हो रहा है। शुद्ध वैराग्य, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक को शुद्ध वैराग्य। वैराग्य किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जो भोग्य वस्तु है, हमारे अंदर भोग वृत्ति ही ना रह जाए उसे वैराग्य कहते हैं। भोगने की इच्छा ही ना रह जाए उसे वैराग्य। और ये होता है निज सुख बिन मन होई की थीरा। जब निज सुख का अनुभव होने लगता है तो वैराग्य बड़ा दृढ़ होने लगता है। रसबल छूटे जो विषय तबही तो सुख होए। जब नाम का रस मिलने लगता है, प्रभु का आनंद मिलने लगता है, तो मन स्थिर होने लगता है, भोगों से राग रहित वृत्ति हो जाती है, घृणा लगने लगती उन भोगों से। जैसे वमन देख करके किसी की भी रुचि खाने की नहीं होगी, ऐसे उस वैराग्यवान की दृष्टि भगवान की समस्त माया भोगों से होती। रमा विलास राम अनुरागी बमन जिन बड़भागी। जो बड़भागी जन है वो बमन के समान भगवान की इस माया के विलास का त्याग कर देते। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो जन, भगवत जन, बड़भागी जन हरि की माया के भोगों को ऐसे त्याग देते हैं जैसे वमन। और एक महामहिम बात कहेगी कि त्याग का उनको अभिमान नहीं होता, जैसे विष्ठा त्याग का किसी को अभिमान नहीं होता। मलवत त्याग, त्याग भी तो कैसा मलवत, जैसे कोई मल त्यागने के बाद कभी गर्व नहीं करता कि मैंने तो 500 ग्राम मल त्यागा, ऐसे ही समस्त मायाकृत भोगों का मलवत त्याग कि उस त्याग का अभिमान नहीं। त्याग तो किया पर त्याग के अभिमान का त्याग नहीं किया तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। त्याग तो किया घर का, लेकिन घर के राग का त्याग नहीं किया, अभी त्याग का अभिमान बकाया है। वो भगवान जब कृपा करेंगे तब वो नष्ट होगा, जब तक वो नष्ट नहीं होगा तब तक अनुराग या भगवत मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो वैराग्य, भोगों के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहता है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। बार बार इस विषय को समझो, यही मूल विषय। भगवत प्राप्ति कठिन है, यही विषय कठिन दिखाता है। अगर भोगों के राग का त्याग हो जाए तो भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है भोगों के राग का त्याग करना। तो ये पहला सूत्र है, भोगों में वैराग्य की दृढ़ भावना होना। जो भोग भगवत विमुख करने वाला है
उससे दृढ़ वैराग्य। इतना प्रार्थना समझ लीजिए कि शास्त्र विरुद्ध आचरण, अब वो उद्देश्य नहीं रहा भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम, वो उत्साह नहीं रहा निरंतर भगवत भजन का। दूसरा बहुत सुंदर ये 7 सूत्र हैं। कुविचार, कुकर्म और कुसंग, इनका त्याग हो जाना चाहिए। कस्तरति कस्तरति मायाम यह संगास त्यजति। बोले कौन तरता है, कौन तरता है माया से? बोले यह संगास त्यजति, जो संग का त्याग कर देता है। संग बहुत जहर है, बहुत जहर है। अगर आप समझ पाओ तो, हमारी बात को पकड़ लोगे तो कभी दुखी नहीं रहोगे, सदैव सुखी रहोगे। भगवत भाव से संग करो। अन्य कोई भी भाव अगर संग में आ गया तो रोना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, हाथ मीना पड़ेगा। विश्वास कीजिए, तुम भगवान के हो इसलिए तुम्हें फंसा तो कोई सकता नहीं, पर तुम्हें रोना पड़ेगा, तुम्हें तड़पना पड़ेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते, जो भगवत विमुख का संग त्याग कर देता है, भगवत सन्मुख कराने वाले महापुरुषों का सेवन करता है। माया से मुक्त होने के लिए 2 बातें बहुत अनिवार्य है। यो महानुभाव सेवते, महापुरुषों का संग करता रहे, और यह संगास त्यजति, अन्य सब संगों का त्याग करता रहे। कुविचार, कुविचार कब हमारे अंदर आते हैं, अधिकार कब करते हैं? एक तो पूर्व कर्मों के अनुसार कुविचार होते हैं। जैसे बचपन से कुछ आदतें ऐसी गंदी होती हैं जिनको हमने कहीं सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, दिखाया नहीं गया, सुनाया नहीं गया, पर वो अंदर से है और वो भजन के द्वारा मिटती है। नहीं तो